नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने बीदर के मैलूर में स्थित मास्टर फिटनेस जिम का किया दौरा। जिम के मालिक को दी शुभकामनाएं। सिंचाई पर यत्नाल का बड़ा झूठ बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। कर्नाटक सरकार नकली दवा मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत की मांग करेगी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा। महाराष्ट्र के नागपुर में दो समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प, 10 इलाकों में लगा कर्फ्यू। पुलिस ने की कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन के लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का जताया आभार। ईडी ने लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव और उनके परिवार को भेजा समन। अब समाचार विस्तार से। सोमवार 17 मार्च को बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने बीदर के मैलूर में स्थित मास्टर फिटनेस जिम का दौरा किया और इस जिम के मालिक सलमान खान को जिम के इनॉग्रेशन पर बधाई और शुभकामनाएं दी और शहर के युवाओं को इस जिम में आकर फिटनेस बनाने की सलाह दी। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान और अन्य ने इफ्तार किया। इस अवसर पर बीदर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, शौकत काउंसलर और जफर साहब के अलावा अब्दुल्ला इमरान और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, शौकत काउंसलर और जिम के मालिक सलमान खान ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गी का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक रक्षणा वेदिके बीदर द्वारा बीदर के कर्नाटक साहित्य सांस्कृतिक हॉल में पावर स्टार पुनीत राजकुमार का 50वां जन्मदिन मनाया गया और इस संबंध में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्यिक और सांस्कृतिक कन्नड़ गीतों का गायन कार्यक्रम और राज्य स्तरीय कर्नाटक रत्न डॉक्टर पुनीत राजकुमार पुरस्कार समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश, जिला अध्यक्ष अविनाश पुदेराकर, जिला उपाध्यक्ष स्टीफन पॉल, पूज्य श्री हवा मलिनाथ महाराज, 5 गारंटी अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े, पप्पू पाटिल, रेखा पराव सऊदी, अल्बर्ट कोटी, प्रशांत भाविकट्टी, रूही एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष सलमान खान, मोसेस निरंकार और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा के बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल पर यह बड़ा झूठ बोलने का आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए कर्नाटक को 10,000 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने सोमवार को विधानसभा में कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि यत्नाल सोचते हैं कि यह विधानसभा आरएसएस की बैठक है। केंद्र ने केवल 1,030 करोड़ रुपए दिए हैं, न कि 10,000 करोड़ रुपए। 2023 से अब तक कांग्रेस सरकार ने गारंटी योजनाओं पर 76,000 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा कि गारंटियों के बारे में सभी झूठ और दुष्प्रचार के बाद भी बीजेपी तीनों उपचुनाव हार गए। पूंजीगत व्यय के लिए सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार चालू वित्त वर्ष में 56,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि 2025-26 में पूंजीगत व्यय 83,000 करोड़ रुपए होगा। हमने विकास के लिए धन मुहैया कराया और कर्नाटक की प्रगति की गारंटी दी है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने सोमवार को विधान परिषद में बताया कि सरकार नकली दवाओं और औषधियों की आपूर्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश करेगी। कांग्रेस सदस्य एस रवि द्वारा नकली दवाओं की आपूर्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए राव ने कहा कि ऐसे मामलों में फैसले में देरी हो रही है। मंत्री ने कहा कि यहां तक अदालतों ने भी ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लिया और अब 6 से 8 घंटे तक अदालत में बैठना ही उनके मामलों में आरोपियों के लिए एकमात्र सजा है। उन्होंने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि नकली दवा की आपूर्ति करने वाली कंपनी को आर्थिक नुकसान हो। हम दवा वापसी नीति भी ला रहे हैं ताकि नकली दवा आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं को आर्थिक नुकसान हो। सदन में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार नकली दवाइयां आपूर्ति करने वाली कंपनियों के खिलाफ पिछले 3 वर्षों में कुल 20 मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर हर साल करीब 1,200 किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन इस वित्तीय वर्ष फरवरी तक में 646 आत्महत्याएं हुई है। इनमें से 527 योग्य मामले हैं। ऐसा नहीं है कि हम इससे खुश हैं। आदर्श रूप से किसी भी किसान को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। हालांकि सिद्धरामैया के दावे का विपक्ष के नेता आर अशोक ने विरोध किया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए जवाब के अनुसार 2,329 किसानों ने आत्महत्या की है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर।
खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के नागपुर में दो समूह के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अधिकारी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। कोतवाली, गणेशपेट, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, झमामबाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि यह कर्फ्यू आधी रात से लागू हो गया है और अगले आदेश तक जारी रहेगा। पुलिस को प्रभावित इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कें बंद करने का अधिकार दिया गया है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। नागपुर में हुई हिंसा को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को बड़ा हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हिंसा को एक सुनियोजित साजिश करार देते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक प्रतीकात्मक कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन लोगों ने कब्र की चादर जलाई, जिसके बाद यह अफवाह फैलाई गई कि उस पर धार्मिक चिन्ह था, जिससे माहौल गर्म हो गया और हिंसा भड़क उठी। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 80 से 100 लोगों की भीड़ हिंसा में शामिल थी, जिन्होंने पथराव किया और पुलिस अधिकारियों पर हमले किए। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ, वहीं 3 डीसीपी स्तर के अधिकारियों पर भी हमला किया गया। हिंसा में कुछ घरों को भी निशाना बनाया गया और एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हिंसा एक अफवाह के चलते फैली, जिसमें कहा गया कि जो चादर प्रतीकात्मक कब्र पर रखी थी उसमें धार्मिक चिन्ह था। इस अफवाह ने विवाद को और बढ़ा दिया। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता। यह पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश थी। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जंतर मंतर पर दिए गए धरने के समर्थन में महाराष्ट्र के उदगीर के तहसील डिप्टी कलेक्टर ऑफिस में भारी संख्या में राजनेता व सामाजिक लोग जमा हुए और डिप्टी कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें यह कहा गया कि वक्फ बिल किसी भी कीमत पर हमको बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे। अगर यह बिल पास होता है तो हम इससे भी ज्यादा आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर राजनेता और भारी संख्या में सामाजिक लोग मौजूद रहे और अपने विचार व्यक्त किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। उदगीर जिला लातूर से नौशाद कासमी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए लोगों का आभार जताया। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि गंगा जी को धरती पर लाने के लिए भागीरथ का प्रयास लगा था, वैसा ही प्रयास हमने इस बार महाकुंभ में भी देखा। पूरे विश्व ने जब महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए, सबके प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन का जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए जनता जनार्दन के संकल्पों से प्रेरित महाकुंभ था। तेलंगाना सरकार ने राज्य में ओबीसी समुदाय के लोगों को 42% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसको लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि प्रदेश में नौकरी, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए ओबीसी जनसंख्या को 42% आरक्षण दिया जाएगा। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की है। उन्होंने इसे क्रांतिकारी कदम बताया है। राहुल गांधी ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के इस फैसले को लेकर कहा कि उनकी पार्टी के शासन वाले राज्य ने रास्ता दिखाया और यही पूरे देश की जरूरत है। इसको लेकर राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा पूरा किया है।
अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। ईडी ने लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव और उनके परिवार को समन जारी किया है। सभी को अलग अलग दिन पटना ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को तेज प्रताप सिंह और राबड़ी देवी को बुलाया गया है। वहीं बुधवार को लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बता दें कि इससे पहले 29 जनवरी को भी ईडी ने लालू यादव से 10 घंटों तक पूछताछ की थी। वहीं पिछले साल 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से भी ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की थी। बिहार में इन दिनों सियासत में भूचाल मचा हुआ है। चारों तरफ इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो राजनीतिक वंशवाद के बहुत कड़े आलोचक रहे हैं, अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में उतारने वाले हैं। नीतीश कुमार, जो कई सालों से वंशवाद की राजनीति पर अपने प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद पर हमला करते रहे, उन पर पत्नी, बेटों और बेटियों को राजनीति में आगे बढ़ाने की आलोचना करते रहे, लेकिन समय के साथ अब नीतीश कुमार खुद अपने बेटे के लिए राजनीति की जमीन तैयार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश परिवारवाद का मुद्दा इस चुनाव में खो देंगे। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे निशांत कुमार, जो लगभग 2 दशकों से राजनीतिक चकाचौंध से दूर रहे हैं, अपने पिता की मदद करने के लिए आखिरकार मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने बीदर के मैलूर में स्थित मास्टर फिटनेस जिम का किया दौरा। जिम के मालिक को दी शुभकामनाएं। सिंचाई पर यत्नाल का बड़ा झूठ बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। कर्नाटक सरकार नकली दवा मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत की मांग करेगी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प, 10 इलाकों में लगा कर्फ्यू। पुलिस ने की कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन के लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का जताया आभार। ईडी ने लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव और उनके परिवार को भेजा समन। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।